हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करते हैं। हाल में संपन्न हुई चुनाव के बाद जो वहाँ की स्थिति है, खास करके जो महायुति गठबंधन में जो स्थिति है, जो संभावित दरार या घमासान जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में इसमें बात करते हैं। एक पुरानी कहावत है, जो दो तो कंपनी होती है, 2 इज ए कंपनी, 3 इज ए क्राउड। महाराष्ट्र में 6 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है, उन 6 का अपना इम्पोर्टेंस है। अभी हाल ही में जो संपन्न जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, उसमें महायुत या जिसको आप कह सकते हैं एनडीए कह सकते हैं, कंप्राइजिंग बीजेपी, एकनाथ लेड शिवसेना और अजित पवार लेड जो एनसीपी है, वो गठबंधन है, उनका प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। इसमें से कोई जो पार्टनर थे डबल डिजिट गेन नहीं कर पाए। जहां बीजेपी 9 सीट पर सिमट गई और एकनाथ शिंदे शिवसेना 7 सीट जीती और अजित पवार लीड एनसीपी 1 सीट, माने कि टोटल 70 सीट थी। ये स्थिति महाविकास आघाड़ी MVA जो या इंडिया ब्लॉक जिसे कह सकते हैं, इंडिया ब्लॉक में इसके विपरीत बहुत बढ़िया स्थिति रही। उन्होंने सब मिलकर 30 सीटें उन्होंने जीती, 48 में से 30 सीटें, जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई, 13 सीट जीती। उसके बाद आपको उद्धव ठाकरे लीड शिवसेना 9 सीट और शरद पवार लीड एनसीपी 8 सीट है। अब हाल के जो चुनाव संपन्न हुए हैं, इसमें ये देखना है कि ये ऐसी बीजेपी के साथ ऐसी गड़बड़ी क्यों हुई, या बीजेपी की जो महायुत जिसे कहते हैं अलायंस हैं, उसके साथ क्यों क्या हुआ जो इनकी स्थिति ऐसी हो गई। जबकि MVA अलायंस है बहुत बेहतरीन कर पाए, जब कांग्रेस उतना इम्पोर्टेंट नहीं थी, लार्जेस्ट पार्टी होकर यहाँ उभर के आई। अब यदि गौर से देखेंगे तो भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान ये जो मराठावाड़ा रीजन है, वेस्टर्न महाराष्ट्र कहते हैं, वहीं से हुआ है। वहाँ 2 इशू थी बहुत इम्पोर्टेंट, एक मराठा रिजर्वेशन और दूसरा था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में मिनिमम सपोर्ट प्राइस NSP। उस समय जो अभी राज्य के जो डिप्टी CM और होम मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इनिशिएटिव लिए थी, लेकिन लग रहा है जो वो कारगर नहीं हुई। अब आपको बताएं, वेस्टर्न रीजन, ये जो रीजन है मराठा का, ये 8 डिस्ट्रिक्ट, इसके अंदर 8 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। और ताजुब की बात है, ये 8 डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी 1 सीट भी ले नहीं पाई। ये सबसे आश्चर्य परिणाम है। अब जब चुनाव में अच्छे परिणाम नहीं होने पर हर घटक दल एक दूसरे पर जो आरोप लगाता है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला महायुत में खासकर चलने लगा है। जहां बीजेपी के बहुत सारे नेता ये मानते हैं कि अजित पवार लीड एनसीपी को संग लेने से आपको घाटा हुआ है, वहीं दूसरी ओर जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है RSS, जो ऑलमोस्ट बीजेपी का मेंटर माना जाता है, वहाँ से बातें आई है कि एनसीपी अजीत के साथ जो कोलैबोरेशन था वो अननेचुरल अलायंस था। हमारा तो महाराष्ट्र में, उनका कहना था हमारा तो महाराष्ट्र में नेचुरल अलायंस शिवसेना बीजेपी के ही बात आई, बीजेपी ही है। एनसीपी को अजीत के लाने से बहुत फ़ायदा नहीं रहा। वहीं अजीत पवार ग्रुप के जो नेता है वो कहते हैं जो कुछ क्षेत्रों में बीजेपी के साथ जो हमारा कोलैबोरेशन हुआ वो सक्सेस नहीं हुआ, खासकर बारामती में जो इनकी हार हुई। एनसीपी अजीत के जो सीनियर लीडर्स हैं जैसे छगन भुजबल, उनका कहना है कि बारामती के हार के बाद हमें तो अलायंस में यदि रहना है तो हमें कम से कम आने वाले जो चुनाव हैं, जो 3 महीने में जो आने वाले जो विधानसभा है, उसमें कम से कम 90-100 सीट चाहिए, ताकि हम शिवसेना जो है वो अपने जो इनके 42 जो सीट थे उनको रिटेन करे और बेटर परफॉर्मेंस करे। वहीं एकनाथ
शिंदे लीड जो शिवसेना है, जो कंपैरेटिव बेटर परफॉर्मेंस किया, जब आप देखेंगे उस हिसाब से कम, लेकिन उन्हें भी ये, उनके अंदर भी डिमांड है जो आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसमें उन्हें एक अच्छा खासा करीब 100 के सीट मिले, ताकि हम अपना वर्चस्व उस हिसाब से स्थापित कर सकें और इस तरह के हम ये चीज़ कर सकें। इसीलिए अब आने वाले समय में बीजेपी के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग होगी, बीजेपी और ख़ास करके बीजेपी और महायुद्ध के लिए चैलेंजिंग होगी, जो सीट शेयरिंग अरेंजमेंट में कैसे हो। और दूसरा ये यूनाइटेडली जो अपोजिशन एमबीए है, एमबीए वो रिसर्जेंट है, इंडिया ब्लॉक वहाँ रिसर्जेंट है, जो आप देखो 48 में 30 सीट लेकर के वो रिसर्जेंट इंडिया ब्लॉक है, उसको अब कैसे सामना करें और महाराष्ट्र में फिर सत्ता पर आए, ये इनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। लेकिन वही बात है, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स के जो जानकार है, ये हम लोग भी देखते हैं, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड पहले भी था, आज भी कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन ये है कि जहाँ जो एमबीए महाविकास अघाड़ी जो है वो एकजुटता एक होते हुए दिखते हैं, और उन्होंने ऐलान किया कि हम जो है साथ साथ लड़ेंगे। वैसे तो अजित पवार ग्रुप ये भी कर रहे हैं कि जो हम साथ ही लड़ेंगे, लेकिन अब वहाँ जो है एमबीए ग्रुप है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है। तो अब देखना होगा जो इनके जो चैलेंजेज हैं, 2 चैलेंजेज फ्रॉम विद इन, जो इनके जो घटक जो हैं, इनके जो कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, और चैलेंजेज फ्रॉम ए रिसर्जेंट अपोजिशन। तो जो विधानसभा चुनाव 3 महीने के बाद, 3 महीने या फ्यू मंथ्स फ्रॉम नाउ जो विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा में 288 मेंबर है, उसमें ये देखना है कि ये महायुद्ध जो है कैसे एक यूनाइटेडली कैसे एक फाइट करती है और फिर सत्ता को रिटेन करती है। थैंक यू।